अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने क्या करें, थोड़ा सा लैंग्वेज की डिफिनेशन वो देखें और इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिलेबस किसको बोलते हैं, हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे। ठीक है। नाउ लेट्स गेट मीनिंग्स ऑफ लेटर्स, सिलेबल्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंस, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स। अब ये जितने वर्ड्स, जितने ये मेन टॉपिक है, सिलेबल्स, वर्ड्स, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले देखेंगे लेटर क्या होता है। अ लेटर इज़ अ साइन विच रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर साउंड। लेटर क्या होता है? एक साइन होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक साउंड को। इट इज़ आइदर रिटन और प्रिंटेड। ये तो या तो रिटन होता है या प्रिंट होता है बुक के अंदर। इट इज़ आइदर स्मॉल और कैपिटल। कितने टाइप के लेटर होते हैं? दो टाइप के होते हैं, स्मॉल और कैपिटल। ए इज़ द फर्स्ट लेटर एंड जेड इज़ द लास्ट लेटर इन द अल्फ़ाबेट। ए जो है वो फर्स्ट लेटर है इंग्लिश का और जेड जो है वो लास्ट लेटर है अल्फ़ाबेट के अंदर। अब सिलेबल किसको बोलेंगे? सिलेबल किस भला का नाम है? सिलेबल जो है एक यूनिट ऑफ वर्ड है। एक वर्ड को अगर डिवाइड करें, दो हिस्सों में करें, तो एक हिस्से को आप क्या, दो हिस्से हैं, जैसे कि सीन एक वर्ड एग्जांपल दिया उन्हें, तो सीन के अंदर SCE एक सिलेबल है और NE जो है वो एक सिलेबल है। ठीक है। एक वर्ड को क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है और उसको सिलेबल बोलते हैं। अ वर्ड इज़ इंडिविजुअली, अ वर्ड इज़ डिवाइडेड इनटू सिलेबल्स। एक लफ्ज़ जो है वो डिवाइड किया जाता है सिलेबल्स में। इट हैज़ टू सिलेबल्स। उसके दो सिलेबल्स बन जाते हैं। अ सिलेबल इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ड विच हैज़ अ वॉवेल साउंड। और क्या होता है, एक जो पार्ट ऑफ वर्ड होता है उसका वॉवेल साउंड होता है। ठीक है। अब देखेंगे वर्ड क्या होता है। वर्ड, इट इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अगर एग्ज़ाम में पूछता है व्हाट इज़ वर्ड, तो आप क्या लिखेंगे? इट इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। एक सिंगल यूनिट होता है लैंग्वेज का विच कन्वे एन आइडिया, मैसेज और समथिंग। जो वर्ड होता है वो क्या होता है? सिंगल यूनिट होता है लैंग्वेज का। वो क्या करता है? कन्वे करता है एक आइडिया को, मैसेज को और समथिंग, कुछ और। उसकी एग्जांपल जैसे स्कूल है, बॉय है, तो स्कूल क्या कर रहा है? एक अपना एक खुद की शनाख्त बता रहा है कि स्कूल एक वर्ड है। ठीक है। बॉय एक इंसान का ना, एक वो है, एक नाउन है। ठीक है। अब है फ्रेज़। फ्रेज़ किसको बोलते हैं? फ्रेज़ क्या है? फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज़ को क्या बोलेंगे? एक दो तीन वर्ड अगर शामिल है तो उसको बोलेंगे फ्रेज़। उनका ग्रुप है, वर्ड्स का ग्रुप है, उसको बोलेंगे आप फ्रेज़। इट हैज़ अ पर्टिकुलर मीनिंग। इसके क्या होते हैं? कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होते हैं। इट इज़ एन एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? एक्सप्रेशन भी होता है। देर इज़ नो फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल द वंडरफुल गिफ्ट, द फर्स्ट प्राइज़। जैसा कि वंडरफुल गिफ्ट है, द फर्स्ट प्राइज़ है, तो ये क्या है? फ्रेज़ है। अब है सेंटेंस। सेंटेंस किसको बोलेंगे? सेंटेंस, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स द कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या करता है? पूरा एक कंप्लीट सेंस देता है किस तरफ बात जा रही है। इट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। और सेंटेंस में क्या होता है, आप क्या पॉइंट लिखेंगे अगर सेंटेंस आता है तो? इट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, एक काम होता है, फेल होता है। इट इज़ ए स्टेटमेंट और क्वेश्चन और ऑर्डर और एन एक्सक्लेमेशन। अब ये सेंटेंस, अलग अलग किस्म के सेंटेंस होते हैं, तो ये तो या तो स्टेटमेंट भी हो सकता है, या तो क्वेश्चन मार्क भी होता है, या तो एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है। अलग अलग टाइप के अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखे कि इंटरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है। द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस मस्ट बी कैपिटल। जो पहला लफ्ज़ होता है, लेटर होता है सेंटेंस का, वो कैपिटल होना चाहिए। एंड अ फुल स्टॉप और साइन ऑफ इंटरोगेशन और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इन्हें अगर ज़रूरत पड़ी तो साइन होनी चाहिए एक्सक्लेमेशन की या इंटरोगेशन की। ठीक है। अब एक चीज़ है सेंटेक्स। सेंटेक्स, ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अलग से भी पूछ सकता। तो सेंटेक्स क्या है? सेंटेक्स मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको आप क्या बोलेंगे? सिंटैक्स बोलेंगे, यानी सेंटेंस से बना सिंटैक्स। द प्रोसेस which makes word and phrases come together and make sentence in a language। ये ऐसा प्रोसेस सिंटैक्स जिसके अंदर वर्ड्स और फ्रेजेस एक दूसरे के करीब आते हैं और क्या करते हैं? सेंटेंस बनाते हैं लैंग्वेज के अंदर।
देर आर सम रूल्स ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश लैंग्वेज विच टेल अस हाउ टू फॉर्म अ प्रॉपर सेंटेंस। यानी कुछ रूल्स है ग्रामर के इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश ज़बान के अंदर, जो बताते हैं कि सेंटेंस कैसा बनाना। दिस प्रोसीजर ऑफ फॉर्मिंग सेंटेंस इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। और ये तमाम प्रोसीजर को बोलते हैं सिंटैक्स। इन शॉर्ट सिंटैक्स मीन्स रूल्स ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। यानी शॉर्ट में आप क्या बोलेंगे, किसी ने पूछा तो सिंटैक्स क्या होता, तो आप क्या बोलेंगे, जिसके अंदर रूल्स होते हैं सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के, बनाने के रूल्स होते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे, सिंटैक्स बोलेंगे। अब एक चीज़ है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सिमेंटिक्स क्या चीज़ है। तो पहला पॉइंट क्या है सिमेंटिक्स का, इट इज़ द साइंस। ये क्या है, एक साइंस है विच डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जिसके अंदर, ये एक ऐसा साइंस है सिमेंटिक्स जिसके अंदर वर्ड का, जिसके अंदर डेवलपमेंट होता है और वर्ड और फ्रेज को क्या कर किया जाता है, उसका डेवलपमेंट, उसकी मीनिंग को मालूम किया जाता है। ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोलॉजी। ये क्या है, एक ब्रांच है फिलोलॉजी। अब फिलोलॉजी क्या है, फिलोलॉजी डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज एंड सिमेंटिक्स डील्स पर्टिकुलरली विद द डेवलपमेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। यानी फिलोलॉजी किससे ताल्लुक़ है, फिलोलॉजी का साइंटिफिक स्टडी है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी साइंटिफिक स्टडी है फिलोलॉजी। और सिमेंटिक्स का ताल्लुक़ किससे है, सिमेंटिक्स डील्स पर्टिकुलरली विद द डेवलपमेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस। यानी सिमेंटिक्स का ताल्लुक़ है मीनिंग, वर्ड्स और फ्रेजेस के मीनिंग्स को की स्टडी का ताल्लुक़, इसको बोलते हैं सिमेंटिक्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हाउ अ पर्टिकुलर वर्ड इज़ डिराइव्ड और विच इज़ द रूट वर्ड, दिस पॉइंट इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन। यानी कोई पर्टिकुलर वर्ड ये कहाँ से आया और इसकी रूट कहाँ से है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब स्टडी किया जाता है सिमेंटिक्स के अंदर। ठीक है। एग्जाम्पल इज़, कुछ एग्जाम्पल्स दिया है इसने। क्या एग्जाम्पल्स दिया है कि डिफ़र। अब डिफ़र एक वर्ब है और डिफरेंस एक नाउन है, और डिफरेंट जो है वो एडजेक्टिव है। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ये सब एक दूसरे से अटैच है, एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसा क्या किया जाता है, इसके अंदर वर्ड की जो मालूमात है उसको हासिल किया जाता है कि कौन सा वर्ड कहाँ से आया। 1, 2 और सम लेटर्स आर ग्रुप्ड टू कंस्टिट्यूट अ वर्ड। यानी कुछ 1, 2 या 3 लेटर ग्रुप मिल के क्या करते हैं, एक वर्ड को बनाते हैं। अ वर्ड इज़ अ साउंड, और वर्ड क्या होता है, साउंड होता है। ठीक है। एक वर्ड है स्टूल है, तो ये क्या है, एक साउंड है। अ वर्ड हैज़ मीनिंग, और क्या होते हैं, वर्ड के कुछ मीनिंग होते हैं। एवरी वर्ड हैज़ इट्स ओन मीनिंग और मीनिंग्स, हर वर्ड की एक अपनी मायने होते हैं। बट व्हेन द वर्ड्स मेक ग्रुप दे एक्वायर मोर मीनिंग। लेकिन अगर वर्ड ग्रुप में एक जमा हो गए, 4-5 वर्ड अगर मिल गए, तो उसके मीनिंग्स बढ़ जाते हैं। दिस प्रोसेस increases means a group of words phrase acquire more meanings in a sentence। ये जो प्रोसेस है वो क्या करता है, जो मीनिंग्स है ग्रुप के वर्ड्स के, उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। अ सेंटेंस इज़ मोर मीनिंगफुल, एक सेंटेंस जो होता है फ्रेज के कंपेयर में ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, उसके अंदर ज़्यादा मतलब उसके अंदर पोशीदा होते हैं। एग्ज़ाम्पल दिया उसने कि स्कूल, माई स्कूल, आई लव माई स्कूल। वर्ड्स आर कंबाइंड एंड सेंटेंस इज़ कंपोज्ड। अब एक वर्ड है स्कूल और एक वर्ड है माई स्कूल, 2 वर्ड जमा हो गए। अब उसमें क्या करा उसने, आई लव माई स्कूल। तो आई लव माई स्कूल जो है उसके मीनिंग्स, एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। यानी कुछ वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बना जो मीनिंगफुल हो गया। ठीक है। काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। इस किस्म के स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश मीन्स अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू इंग्लिश। यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश किसको बोलेंगे, कि वर्ड्स को अरेंजमेंट करना इंग्लिश ज़बान के अंदर। इट इज़ ऑफ 3 काइंड्स। इसके कितने किस्म है, काइंड्स बोले तो काइंड्स, टाइप्स, नॉर्म्स, इन सब का मतलब सेम होता है। स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश के 3
किस्में हैं। पहला है वर्ड ऑर्डर, सेकंड है स्ट्रक्चरल वर्ड्स और थर्ड है इन्फ्लेक्शंस। इन्फ्लेक्शंस एक थोड़ी सी नई चीज़ है। अब वर्ड ऑर्डर किसको बोलेंगे, पहला काइंड देखेंगे कि वर्ड ऑर्डर किसको बोलेंगे। द वर्ड ऑर्डर इन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ फिक्स्ड। इंग्लिश ज़बान के अंदर जो वर्ड ऑर्डर होता है वो फिक्स होता है। इट इज़ अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन एक सेंटेंस है, तो उसको बनाने का एक फिक्स्ड फार्मूला होता है इंग्लिश ज़बान के अंदर। उसके अंदर पहला सब्जेक्ट आएंगे, जैसा आई है सब्जेक्ट, राइट है वर्ब, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे कोई चीज़ असर कर रही, लेटर। तो आई राइट अ लेटर, ये क्या हो गया, एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया कि मैंने एक ख़त लिखा। तो इसमें क्या क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब राइट, राइट जो है वो वर्ब है, और एक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अ लेटर। ठीक है। इफ़ वी चेंज द वर्ड ऑर्डर आइदर इट इज़ अ मीनिंगलेस सेंटेंस और इट विल गिव डिफरेंट मीनिंग। अगर हम इसका उलट पलट कर देंगे, इसको इधर का उधर कर देंगे तो इसके मायने बदल देंगे। जैसे एग्जांपल दिया कि राजेश थैंक सतीश, राजेश ने क्या करा, थैंक करा सतीश को। अगर हम सतीश को पहले ले लेंगे, सतीश थैंक राजेश, तो इसके क्या होंगे, मतलब बदल जाएंगे। अगर हम इसका जो अरेंजमेंट है वो अगर बदल देंगे तो थैंक्ड राजेश सतीश ऐसा लिखेंगे तो ग्रामेटिकली और हर तरह से ये जो सेंटेंस बना वो गलत बना। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि एक वर्ड ऑर्डर एक फिक्स्ड है इंग्लिश ज़बान के अंदर। और एक एग्जांपल है कि महेश विल हेल्प योगेश। महेश क्या करेगा, असर्टिव सेंटेंस है, हुक्मिया जुमला है कि महेश विल हेल्प योगेश, महेश विल हेल्प योगेश, विल योगेश हेल्प महेश। अब इसमें क्या चेंज करा उन्होंने सेकंड में कि विल को पहले ला लिया। पहले सेंटेंस में क्या है कि महेश विल हेल्प योगेश, महेश क्या करेगा, योगेश की मदद करेगा। अगर विल पहले आ गया तो उसका जो मतलब है वो बदल जा रहे। कैसे बदल रहे, विल योगेश हेल्प महेश, क्या योगेश मदद करेगा महेश की, तो उसके मीनिंग्स बदल जा रहे एक वर्ड को अगर आप उसका अरेंजमेंट बदल रहे हैं। विल महेश हेल्प योगेश, ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया कि क्या महेश हेल्प करेगा योगेश की। ठीक है। तो एक वर्ड को इधर ऊपर नीचे करने से पूरे मायने बदल जाते, ये बताने का मकसूद है। सेकंड चीज़ क्या है कि स्ट्रक्चरल वर्ड्स। पहला क्या था, वर्ड ऑर्डर था। वर्ड ऑर्डर में कैसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चरल वर्ड्स किसको बोलेंगे, देयर आर सम वर्ड्स इन ग्रामर विच हेल्प टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ग्रामर के अंदर इंग्लिश के जो क्या करते हैं, सेंटेंस बनाने में काम आते हैं। दोज इंडिपेंडेंट वर्ड्स आर मीनिंगलेस, इसके कोई मायने नहीं होते, बट व्हेन दे आर यूज्ड इन सेंटेंस दे गिव प्रॉपर मीनिंग्स। लेकिन अगर ऐसे वर्ड्स जिनके कोई मीनिंग्स नहीं होते, लेकिन अगर उसको सेंटेंस में प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए तो उसके मीनिंग्स पैदा हो जाते हैं, दे बिकम इम्पॉर्टेंट। दोज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल वर्ड, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड। स्ट्रक्चरल वर्ड किसको बोलेंगे, जो कुछ ऐसा ख़ास जिनका मीनिंग्स नहीं होते, लेकिन अगर वो सेंटेंस में आते हैं तो उनके कुछ मीनिंग्स पैदा हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उसने क्या करा, कुछ स्ट्रक्चरल वर्ड्स दिया। पहला क्या है कि ऑल प्रोनाउन, जैसे आई मी माई, ये भी क्या है, स्ट्रक्चरल वर्ड है। अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि आई मी वाई क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, ये स्ट्रक्चरल वर्ड है। ये प्रोनाउन जो है वो स्ट्रक्चरल वर्ड है। प्रोनाउन किसको बोलेंगे, आई मी माई, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। प्रीपोजिशन किसको बोलेंगे, कोई डायरेक्शन बता रहा है कि कोई चीज़ ऊपर रखी हुई है, नीचे रखी हुई है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। इन, ऑन, टू, फ्रॉम, ये भी क्या है, स्ट्रक्चरल वर्ड है। इसकी भी अहमियत होती है अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दिस, दैट, दिस एनिमल, दैट बॉय, दिस स्कूल, इसको अगर सेंटेंस में अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसके भी मायने हो जाते हैं। ठीक है। इंडिफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, मैनी, फ्यू, सम, एनी, ये भी क्या है, स्ट्रक्चरल वर्ड्स है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, जैसे कि ईच है, एवरी है, तो ये भी अगर सेंटेंस में आते हैं तो इसके मायने में काम आते हैं। सेंटेंस को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में ये चीज़ें काम आती है। सम स्ट्रक्चरल एडवर्ब्स,
जैसे कि कुछ एडवर्ब्स है, एगो है, इवन है, मोर है, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी स्ट्रक्चरल वर्ड है। कंजंक्शन किसको बोलेंगे, अगर दो कोई चीज़ को जोड़ना है, एक सेंटेंस को मिलाना है, कोई बात कहना है, तो उसको बोलेंगे कंजंक्शन, जैसे कि एंड, और, बट, ये आपने अक्सर पढ़ा होगा। तो ये भी क्या है, स्ट्रक्चरल वर्ड है। ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स, बी, हैव, डू, कैन, तो ये भी क्या है, स्ट्रक्चरल वर्ड है। ऑल रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, हुज, whom, ये क्या है, सब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल दिया उसने कि आई वॉन्ट अ फ्यू मैंगोज़, मुझे कुछ मैंगोज़ की ज़रूरत है। आई वॉन्ट सम मैंगोज़, आई वॉन्ट मेनी मैंगोज़, ये सब क्या है, स्ट्रक्चरल वर्ड्स है। ये आने से इसके मायने सेंटेंस के बदल जाते हैं। द अबव अंडरलाइन वर्ड्स आर द स्ट्रक्चरल वर्ड्स, ये जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है वो स्ट्रक्चरल वर्ड है। चेंज द वेरियस शेड्स ऑफ मीनिंग्स, ये क्या कर रहे हैं, वेरियस जो शेड्स है मीनिंग्स को बदल दे रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ है इन्फ्लेक्शंस, इन्फ्लेक्शंस किसको बोलेंगे, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, अलग से पूछ सकता है कि व्हाट इज़ इन्फ्लेक्शन, काइंडली एक्सप्लेन व्हाट इज़ इन्फ्लेक्शन। तो इन्फ्लेक्शन मीन्स अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, स्पेशली एंडिंग फॉर्म। इन्फ्लेक्शन मतलब क्या है कि चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी वर्ड के फॉर्म में चेंज पैदा होना, स्पेशली एंडिंग फॉर्म में, इख्तिताम के टाइम पे चेंज आना। जैसे कि गर्ल्स है, अब एक वर्ड है गर्ल सिंगुलर, उसको अपन क्या करें, एस लगा दे, अपोस्ट्रोफी एस, तो गर्ल्स नेम, तो चेंज आ गया, ठीक है। तो इन्फ्लेक्शन के भी उसने क्या करा, कुछ एग्जाम्पल्स दिया, जैसे कि रिगार्डिंग नाउन्स है। अब एक गर्ल है, गर्ल क्या है, सिंगुलर है, गर्ल्स क्या है, प्लूरल है। गर्ल्स नेम, अब इसकी वजह से क्या हो गया, गर्ल्स नेम मतलब लड़की का नाम। गर्ल्स स्कूल यानी प्लूरल है, प्लूरल प्लस पॉसेसिव केस है, यानी लड़कियों का स्कूल। अब रिगार्डिंग प्रोनाउन है, अब एक है सब्जेक्ट पोजीशन और एक ऑब्जेक्ट पोजीशन है। अब सब्जेक्ट पोजीशन आई जो है ये पहले इस्तेमाल होगा, वी जो होगा पहले इस्तेमाल होगा, इसी तरह जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है वो लास्ट में इस्तेमाल होगा सेंटेंस के, ठीक है। अब रिगार्डिंग एडजेक्टिव्स है, कुछ इन्फ्लेक्शंस है, जैसे फाइन है, फाइनर है, फाइनेस्ट है, स्मॉल है, स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट है। तो ये क्या है, ये रिगार्डिंग एडजेक्टिव्स है। तो फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, अगर फाइन को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसकी अहमियत को बढ़ाना है तो वो हो गया फाइनर, और ज़्यादा बढ़ाना है तो हो गया फाइनेस्ट, ठीक है। ये हो गया इन्फ्लेक्शन। रिगार्डिंग वर्ब, अब रिगार्डिंग वर्ब के भी कुछ इन्फ्लेक्शन, जैसे राइट है, टू राइट इन्फिनेटिव, रोट पास्ट टेंस है, राइट्स मतलब प्रेजेंट टेंस है, थर्ड पर्सन को इस्तेमाल करना है तो ही राइट्स ऐसा बोलते हैं आप, ठीक है। माजी में बात करना है तो आप क्या बोलेंगे, आई रोट अ लेटर एट दैट टाइम, ही रोट अ लेटर। अब राइटिंग है, राइटिंग क्या है, राइटिंग एम आई राइटिंग, आई एम राइटिंग, तो राइटिंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। रिटन बोले तो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, यानी आई हैव रिटन, माजी की बात है। राइटिंग, राइटिंग मतलब जीरेंड है, यानी नाउन है और इसके अंदर वर्ब का भी कुछ ना कुछ पार्ट रहता, आईएनजी इसको लगा हुआ रहता, उसको बोलेंगे जीरेंड। राइटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइटिंग मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है कि मैं आई एम राइटिंग। सो ऑल्सो वी मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्पेशल पिक्यूलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसने क्या कर रहा है, यहाँ पर पहला पॉइंट का एग्जाम्पल दिया कि सुरेश इज़ ईटिंग अ मैंगो, मराठी में क्या बोलेंगे, सुरेश आंबा खात आहे। इन इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब इस प्रिसीड द मेन वर्ब, मेन वर्ब के पहले क्या होता है, हेल्पिंग वो इस्तेमाल होता है, जैसे कि इज़ इस्तेमाल हो रहा है ईटिंग के पहले, लेकिन मराठी में कैसा होता है, आहे जो है जैसे कि वर्ब है वो क्या करता है, बाद में आता है, ये एक डिफरेंस है। सुरेश ईट्स अ मैंगो, मराठी में क्या बोलेंगे, सुरेश आंबा खातो, सुरेश आंबा खातो। इन इंग्लिश ऑब्जेक्ट मैंगो कम्स आफ्टर द वर्ब, यानी इंग्लिश में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद आता है, जैसे कि ईट्स क्या है, वर्ब है, मैंगो उसके बाद आ रहा। इन मराठी इट कम्स बिफोर द
वर्ब, लेकिन मराठी में इसके पूरा अपोजिट होता है। थर्ड एग्जाम्पल लिया है कि अजय राइट्स अ लेटर, मीना राइट्स अ लेटर। अजय पत्र लिहितो, मीना पत्र लिहितो। इन इंग्लिश द जेंडर ऑफ दिस सब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट द फॉर्म ऑफ वर्ब बट मराठी इट अफेक्ट। यानी इसके अंदर क्या है कि राइट्स आप देखेंगे अजय राइट्स, मीना राइट्स, तो इसके अंदर जेंडर अलग है, अजय मेल है और मीना जो है वो लड़की है, लेकिन इसमें क्या करा, कुछ फ़र्क नहीं आया। राइट्स ए लेटर सेम है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अजय पत्र लिहितो, मीना पत्र लिहिते, तो मीना अगर फीमेल है तो वहाँ पे लिहिते हो गया, और अजय जब लड़का है तो वहाँ पे क्या हो गया, लिहितो हो गया। ठीक है। इन इंग्लिश द जेंडर ऑफ सब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट द फॉर्म ऑफ द वर्ब बट इन मराठी इट अफेक्ट। इंग्लिश के अंदर जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मराठी में फ़र्क पड़ता है। सुमित इज़ अ गुड बॉय, सोनाली इज़ अ गुड गर्ल, दे आर गुड सिटीजन्स। सुमित चांगला मुलगा है, सोनाली चांगली मुलगी आहे, ते चांगले नागरिक आहेत। ये सब क्या है, जुमले हैं। इसमें क्या हो रहा, सुमित क्या है, लड़का है, सोनाली क्या है, लड़की है, दे बोले तो सिटीजन्स को बोला गया, लेकिन कुछ चेंज नहीं आया जुमले के अंदर, लेकिन वैसा मराठी में नहीं होता। इन इंग्लिश द जेंडर और नंबर डज नॉट अफेक्ट द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, इन मराठी इट अफेक्ट द सम केसेस। मराठी में कैसा होता, थोड़ा सा डिफरेंस रहता। दैट इज़ अ पेंसिल, use of articles a and the is the special feature of English structure. We do not find this in the Marathi. अब यूज़ ऑफ आर्टिकल इसमें इस्तेमाल करा कि दैट इज़ अ पेंसिल। छठा एग्जाम्पल क्या दिया है कि हिज पेंसिल इज़ इन हिज बॉक्स, उसकी पेंसिल जो है उसके बॉक्स के अंदर है। त्याची पेंसिल त्याच्या पेटीवर आहे। अब प्रीपोजिशन इसमें कौन सा है, इन जो है इसमें प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है कि उसकी पेंसिल कहाँ है, उसके पेटीवर है। अब प्रीपोजिशन यूज्ड विद द नाउन, एक जो प्रीपोजिशन है वो यूज्ड होता है नाउन ऑन प्रोनाउन टू शो द रिलेशन टू समथिंग एल्स। ये क्या कर रहा है, प्रोनाउन का क्या कर रहा है, नाउन प्रोनाउन का क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है। इज़ यूज्ड बिफोर नाउन, और ये नाउन के प्रोनाउन के पहले आता है इंग्लिश के अंदर, लेकिन मराठी के अंदर ये आफ्टर नाउन आता है। जैसे कि व्हाट इज़ शी डूइंग, व्हाट इज़ शी डूइंग, ती काय करीत आहे। इज शी स्टडिंग, ती अभ्यास करीत आहेत। इन इंग्लिश an interrogative sentence is prepared by interrogative pronoun or helping verb in the beginning, but Marathi we don't find this. English के अंदर कैसा होता है, interrogative sentence वो होता है prepared कैसे होता है, interrogative pronoun से होता है और helping verb से होता है। जैसे कि is she studying, what is she doing, helping verb beginning में आता है, start में आता है, लेकिन मराठी के अंदर ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा अलग मामला रहता है मराठी ज़बान में। ठीक है, ये हमने क्या पढ़े, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़े।